हमारी सोसाइटीज़ काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। सोसाइटीज़ आर डिज़ाइन इन अ वे जिसमें आप एक सिक्योर्ड और एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रह सके, और इस सिक्योरिटी को केटर करता है हमारे देश का लॉ और लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज़ जैसे कोर्ट या पुलिस। लेकिन क्या होगा अगर आपके एरिया से काफ़ी टाइम से लोग गुमशुदा हो रहे हो? आपका पड़ोसी जिससे आप शायद रोज़ इंटरेक्ट करते होंगे, उसके घर से एक दिन कोई गायब हो जाता है, एंड अगले दिन शायद जिस दुकान से आप रोज़ अपने परिवार के लिए सामान खरीदते हो, उसके परिवार का कोई इंसान कई दिनों से घर वापस ना आया हो। ऐसी सिचुएशन में एक आम इंसान शायद सबसे पहले पुलिस के पास जाएगा ताकि उसके घर वालों के साथ ऐसा कुछ ना हो। लेकिन क्या होगा अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस इस पूरी चीज़ पे कोई एक्शन ना ले और कुछ टाइम बाद आपके ही घर में से कोई इंसान गायब हो जाए? सुनने में शायद आपको ये लगे कि ये पूरी चीज़ आपके साथ कभी नहीं हो सकती, लेकिन मैं आपको बता दूं ये पूरा केस हमारे ही देश का है। एक ऐसा केस जिसकी वजह से 100 करोड़ देशवासियों की रूह कांप गई थी। आज हम बात करने वाले हैं निथारी कांड के बारे में। नोएडा, उत्तर प्रदेश। आज की डेट पे ये शहर इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज़ में से एक है। इसका मेन रीज़न है इसका दिल्ली एनसीआर का पार्ट होना, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत रैपिड है। पूरे देश भर से लोग नोएडा आते हैं काम की तलाश में, और ये लोग सोसाइटी के हर तबके से हैं। इस केस के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल है 2006। नोएडा के सेक्टर 31 से थोड़े ही दूर नोएडा का निथारी गांव, ये दोनों जगह एकदम बगल बगल में थे। लेकिन इन दोनों एरिया के बीच में काफी बड़ी डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करती थी। जहां सेक्टर 31 में बड़े आलिशान घर थे, वेल मेंटेन्ड सोसाइटीज थी, बिजनेस क्लास और हाई इनकम लोग रहते थे, निथारी इसका टोटल ऑपोजिट था। छोटे मकान, लेबर क्लास पॉपुलेशन, कंजेस्टेड और अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स, ये चीज़ें निथारी को डिस्क्राइब कर सकती हैं। लेकिन ऐसी सोसाइटीज़ इंडिया के हर बड़े शहर में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जो चीज़ निथारी को सबसे अलग बनाती थी वो थी, काफ़ी टाइम से निथारी के रेसिडेंट्स पुलिस को कंप्लेन कर रहे थे कि उनके घर से कोई बच्चा या कोई यंग फीमेल गायब हो गया है। बट इन कंप्लेंट्स को पुलिस ने बहुत ज़्यादा इग्नोर करा, और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि ये कंप्लेंट्स सोसाइटी के एक बहुत निचले तबके से आ रही थी। इनफैक्ट एक बार का इंसिडेंट था कि कुछ बच्चे ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, और खेलते खेलते बॉल ग्राउंड के पास के एक नाले में गिर जाती है। जब एक बच्चा बॉल लेने के लिए जाता है तो वो देखता है कि एक प्लास्टिक बैग में ह्यूमन हैंड जैसा दिखने वाली कोई चीज़ है। वो बच्चा इसको देख के बहुत डर जाता है और चिल्लाने लग जाता है। कुछ टाइम बाद जब पुलिस वहाँ पे आती है तो वो लोगों को लिटरली बोलती है कि यहाँ पे जो भी देखा वो भूल जाने को, और इसका एक्सप्लेनेशन वो देते हैं कि ये शायद किसी जानवर का हाथ है जो किसी छोटे बच्चे के हाथ जैसा दिख रहा है। इसके बाद पुलिस उस हाथ को, जो एक काफ़ी मेजर एविडेंस हो सकता था, उसको लेके वहाँ से चली जाती है, एंड इस डेट के बाद से ये एविडेंस हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इन कुछ केसेस से आपको समझ में आ रहा होगा कि इस केस को लेके पुलिस कितनी इग्नोरेंट थी स्टार्टिंग से। निथारी की सबसे पहली डिसअपीयरेंस जो पुलिस के पास रिपोर्ट करी गई थी वो थी रामकिशन और कांता देवी की बेटी ज्योति की। ज्योति बस 9 साल की थी, लेकिन फिर भी वो अपने पेरेंट्स के काम में काफ़ी हाथ बटाती थी। एक दिन ज्योति की माँ कांता ने उसको किसी कपड़े की स्टिचिंग के लिए टेलर के पास भेजा। अब जो टेलर की दुकान थी ये निथारी और सेक्टर 31 को कनेक्ट करने वाली 100 मीटर की एक रोड पे थी। लेकिन उस रात ज्योति कभी अपने घर लौट के ही नहीं आई, तो उसके माता पिता को बहुत चिंता होती है और वो उस टेलर की शॉप पे जाते हैं पूछताछ करने के लिए। लेकिन टेलर उनको ये बताता है कि ज्योति वहाँ आई तो थी, लेकिन क्योंकि उस टेलर की मशीन खराब थी तो वो उस दुकान से चली गई थी, और ये आखिरी बार था जब किसी ने भी ज्योति को देखा हो। और सिर्फ ज्योति ही नहीं, पूजा, संजीता, रिम्पा, रवि, ऐसे कई सारे बच्चे या कम उम्र की फीमेल्स थी जो इसी 100 मीटर की रोड पे लास्ट स्पॉट हुए थे। इस 100 मीटर की रोड से इतने लोग गायब हुए थे कि इसका नाम पुलिस ने ब्लैक होल रख दिया था, और इन सब की कंप्लेंट्स के रिगार्डिंग पुलिस ने कोई एफआईआर तक नहीं लिखी। इनफैक्ट 13 साल की पूजा दास के केस में पुलिस पूजा के पेरेंट्स को बोलती है कि पूजा किसी के साथ भाग गई होगी क्योंकि तुम बंगाली लोग ऐसे ही होते हो, और हर बार पुलिस उनको बस ये कह के भेज देती थी कि कुछ टाइम में उनके बच्चे खुद ही अपने घर वापस आ जाएंगे, विच ऑफ कोर्स वाज टोटल बुलशिट। क्योंकि पूजा क्या, इनमें से एक भी इंसान
अपने घर कभी वापस नहीं आया। अब जो ये नाला था जिसमें से एक बच्चे का हैंड मिला था, ये सेक्टर 31 के हाउस नंबर D5 के बिल्कुल पीछे था। 7 मई 2006 को नंदलाल की 17 साल की बेटी पायल अपने पिता को बता के जाती है कि वो इस घर D5 में काम करने जा रही है। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाट बिजनेस शी हैड इन D5। सो पायल वाज एक्चुअली अ कॉल गर्ल और उसके पिता नंदलाल को भी ये बात पता थी एंड वो इस प्रोफेशन में अपने पिता की फाइनेंशियल कंडीशन को सपोर्ट करने के लिए थी। और ये पहली बार नहीं था जब पायल D5 जा रही हो, इसके पहले भी पायल कई बार D5 में गई थी। अब D5 का जो ओनर था वो था मुनिंदर सिंह पंधेर। अब मुनिंदर एक बिजनेसमैन था और उसका एक घर चंडीगढ़ में था जहाँ उसका पूरा परिवार रहता था। और अपने नोएडा वाले घर D5 में मुनिंदर ओकेजनली विजिट करता था और यहाँ पे वो अपने एक सर्वेंट सुरेंद्र कोहली और एक गार्डनर के साथ रहता था। अब मुनिंदर का जो लाइफस्टाइल था वो बहुत अय्याशी से भरा हुआ था और जब भी वो नोएडा आता था वो एक सेक्स वर्कर को जरूर बुलाता था। एंड इट वोंट बी रॉन्ग टू से जो D5 वाला घर था मुनिंदर उसको अपने अय्याशी के लिए यूज करता था और उसके घर वालों को इसकी भनक तक नहीं थी। 7 मई को भी हर बार की तरह पायल D5 मुनिंदर के लिए ही जाती है। वो अपने पिता को ऑटो में बैठकर बताती है कि वो ऑटो में बैठ गई है और थोड़ी देर में काम करके निकल जाएगी। जब वो D5 पे पहुंचती है तो वो ऑटो वाले को बोलती है घर के बाहर वेट करने को, क्योंकि उस टाइम पायल के पास पैसे नहीं थे। बहुत देर ऑटो ड्राइवर गेट के बाहर वेट करता है, बट जब बहुत देर हो जाती है तो वो फाइनली जाके D5 की बेल बजाता है। बेल बजाने के बाद घर का नौकर सुरेंद्र कोहली बाहर आता है। अब घर से निकल के सुरेंद्र ड्राइवर को बताता है कि पायल घर से बहुत पहले ही जा चुकी है, लेकिन क्योंकि ऑटो ड्राइवर पूरे टाइम D5 के गेट के सामने ही वेट कर रहा था, वो इस बात पे विश्वास नहीं करता है। तो सुरेंद्र उसको बताता है कि पायल घर के पीछे वाले गेट से बाहर चली गई। ये सुन के ऑटो ड्राइवर समवॉट कन्विंस हो जाता है और वहां से चला जाता है। लेकिन उस 7 मई की रात को पायल अपने घर नहीं आती है तो उसके पिता नंदलाल को चिंता होने लगती है कि आखिर पायल कहाँ गई। वो पायल को ढूंढते हुए D5 जाते हैं। वहां पहुंचने पर जब नंदलाल D5 की बेल बजाते हैं तो घर से कोई भी बाहर नहीं आता, इसलिए नंदलाल भी बाकी लोगों की तरह पुलिस के पास पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे फिर से पुलिस उसको बाकी लोगों की तरह बोलती है कि पायल एक जवान लड़की थी और वो किसी के साथ भाग गई होगी। बट नंदलाल हार नहीं मानता और पूरे 1 महीने तक पुलिस के चक्कर काटता रहता है। पुलिस उसको ये तक बोलती है कि पायल कितना घटिया काम करती है और उसके इस काम की वजह से नंदलाल को शर्म आनी चाहिए। नंदलाल इन सबसे तंग आके कोर्ट पहुंच जाता है एंड इस कारण ड्यू टू कोर्ट्स ऑर्डर पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन बढ़ानी पड़ती है। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो पायल के फोन को ट्रैक करती है एंड पायल का फोन लास्ट D5 या मुनिंदर सिंह पंधेर के घर में ही लास्ट एक्टिव था। जब पुलिस सुरेंद्र कोहली से इस बात की पूछताछ करती है तो सुरेंद्र बहुत फिशी एक्ट करता है, जिसकी वजह से ऑन ग्राउंड्स ऑफ बीइंग सस्पिशियस पुलिस सुरेंद्र को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन सुरेंद्र के अरेस्ट के कुछ टाइम बाद ही उसका मालिक मुनिंदर उसको जेल से बाहर निकलवा लेता है और इस एक्शन की वजह से पब्लिक का पुलिस पे बहुत शक बढ़ जाता है। एंड अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताया था कि कैसे मुनिंदर अपने घर पे कॉल गर्ल्स बुलाता था और उसके जो ये कॉन्टैक्ट थे वो उसके सर्वेंट सुरेंद्र के ही थ्रू थे। और ऐसे स्पेकुलेशंस भी थे कि क्योंकि ये दोनों कभी इस केस में कभी फंसे नहीं तो क्या पता इनकी पुलिस के साथ ही कोई फिक्सिंग हो। लेकिन पायल के पिता नंदलाल ने भी अपनी खुद की एक इन्वेस्टिगेशन कर रखी थी और पूछने पे वो बताते हैं कि जितने भी बच्चे या ये जो यंग फीमेल्स गायब हुई हैं ये लास्ट D5 के आसपास ही देखी गई थी। अब पायल के पिता नंदलाल काफ़ी सारे न्यूज़ इंटरव्यूज़ देते रहते थे और उसमें भी उन्होंने यही चीज़ बोली थी कि जो भी लड़कियां गायब हुई हैं या जो भी बच्चे गायब हुए ये सारे आखिरी बार D5 में ही स्पॉट करे गए थे और उनका पूरा शक सुरेंद्र कोहली और उसके मालिक मुनिंदर सिंह पंधेर पे था। अब जब पब्लिक ने ये बात सुनी तो उन्होंने पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ पब्लिक ही नहीं, इवन न्यूज़ रिपोर्ट्स भी सीधे पुलिस पे क्वेश्चंस उठाने लगी कि पुलिस आखिर कोई एक्शन इन दोनों पे क्यों नहीं ले रही है। तो अंडर प्रेशर आके पुलिस वापस से इस केस को बहुत सीरियसली हैंडल करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन सुरेंद्र के जेल से बाहर आने के बाद
पुलिस स्क्वायर 1 पे आके खड़ी हो जाती है। तो पुलिस वापस से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और शुरुआत वो वापस से D5 के पीछे वाले नाले से ही करती है। जांच पड़ताल करने पर पुलिस को दिखता है कि उस नाले पे और भी प्लास्टिक बैग्स होते हैं और इन सारे प्लास्टिक बैग्स में काफ़ी सारे छोटे बच्चों के शव थे। एंड जब पुलिस इस नाले में और भी खोज करती है तो उनको ऐसी और भी बॉडीज़ मिलती हैं। ये सारी बॉडीज़ कटी हुई थी छोटे छोटे पार्ट्स में और हाईली डिकम्पोज थी। पुलिस वापस से सुरेंद्र कोहली और मुनिंदर सिंह पंधेर को अरेस्ट कर लेती है। ऑल्दो ये सारी बॉडीज मुनिंदर के घर D5 के पीछे वाले नाले से ही मिली थी, ये प्रूफ कहीं नहीं हो पा रहा था कि ये क्राइम इन दोनों ने ही करा है। करीब 1 हफ्ते की CBI की कड़ी इंटरोगेशन के बाद फाइनली सुरेंद्र कन्फेस करता है। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। और सुरेंद्र के इस कन्फेशन को सुन के ये पूरा काम किसी इंसान का नहीं बल्कि खुद शैतान का लगता है। सुरेंद्र कोहली कन्फेस करता है कि वो मुनिंदर के लिए कॉल गर्ल्स और छोटे बच्चों को घर बुलाता था, लेकिन मुनिंदर को ऐसी अय्याशी करता देख के उसको भी ये सब करने का मन करता था। तो कई बार सुरेंद्र छोटे बच्चों को और कॉल गर्ल्स को D5 में ल्योर करता था, जहां वो पहले उनका मर्डर करता था। आफ्टर द मर्डर वो विक्टिम्स की बॉडी को ऊपर वाले फ्लोर पे लेके जाता था और उनके शव के साथ सेक्स करता था। ये सब करने के बाद वो इन बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता था और वो कुछ बॉडी पार्ट्स अपने पास रख लेता था और बाकी पार्ट्स को प्लास्टिक बैग में कवर करके D5 के पीछे वाले नाले में फेंक देता था। और जो पार्ट्स वो अपने पास रखता था वो इन पार्ट्स को इसी घर के किचन में पका के खा जाता था। मुनिंदर का ये कहना था कि उसको इस पूरी चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था और वो इन सब में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके खुद के घर में रेप, मर्डर, नेक्रोफिलिया, पीडोफिलिया, कैनिबलिज्म जैसे क्राइम्स हो रहे हो और आपको इसके बारे में कुछ खबर ही ना हो। और इसको देख के सबको ऐसा लग रहा था कि सुरेंद्र वॉज एक्टिंग एज अ स्केपगोट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिज मास्टर मुनिंदर सिंह पंधेर। शायद मुनिंदर ने उसको पैसे या धमकी दी होगी या फिर मुनिंदर और भी किसी बड़े क्राइम में इन्वॉल्व होगा, इसीलिए सुरेंद्र अपने सारे क्राइम्स कबूल कर लेता था इतने इजीली। एंड वो भी शायद इसलिए ताकि मुनिंदर को एक क्लीन चिट मिल जाए। जब ये पूरा कन्फेशन पब्लिक के सामने आता है तो वो बहुत फ्यूरियस हो जाते हैं। जब भी सुरेंद्र और मुनिंदर किसी भी कोर्ट हियरिंग में जाते थे तो वो फुल पुलिस सिक्योरिटी के साथ जाते थे, स्टिल उनको पब्लिक बुरी तरीके से पीट देती थी। एंड शायद ही कोई ऐसी कोर्ट हियरिंग हुई हो जिसमें इन दोनों पे पब्लिक ने अटैक ना करा हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट इन दोनों को डेथ पेनल्टी की हियरिंग से पहले इनका नार्कोस टेस्ट करवाता है, जिसमें सुरेंद्र एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सारे क्राइम्स उसी ने करे हैं। और इस टेस्ट के बाद मुनिंदर भी ये प्रूव कर देता है कि वो इनमें कहीं से इन्वॉल्व नहीं था। इनके लॉयर्स किसी तरह इनको डेथ सेंटेंस से बचा लेते हैं, बट लेटर सुरेंद्र को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस की पनिशमेंट मिलती है और मुनिंदर को 7 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। एंड एट प्रेजेंट सुरेंद्र इज ऑन डेथ रो और मुनिंदर फ्रीली हमारे बीच में घूम रहा है। ये पूरा केस एंड स्पेशली सुरेंद्र कोहली का कन्फेशन लोगों के लिए इतना हॉरिफाइंग था कि आज भी ये केस इस देश के सबसे ज़्यादा हॉरिफाइंग केसेस में से एक है। लेकिन इस केस की वजह से हमारे देश के लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज़ के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठे। लाइक उन्होंने कभी भी निथारी गांव के लोगों की कंप्लेंट्स को सीरियसली क्यों नहीं लिया, या वो इतने लीनियंट क्यों थे सुरेंद्र और मुनिंदर के साथ। एंड आखिर क्यों जब तक न्यूज़ और पब्लिक का प्रेशर नहीं बना पुलिस ने इस केस को सीरियसली कभी पिक करा ही नहीं। वेल ऑल्दो इस केस को स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 20 साल होने वाले हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में ये चीज़ बहुत चेंज नहीं हुई है। एंड दिस इज़ वेरी एविडेंट आफ्टर द कोलकाता डॉक्टर केस। एंड यहाँ पे सवाल आ जाता है कि इस देश का आम आदमी अपनी प्रॉब्लम्स को लेके या उनके साथ अगर कुछ गलत होता है
उसको लेके आखिर कहाँ जाए? पुलिस के पास, जो शायद आपकी प्रॉब्लम को इतना सीरियसली कभी ले ही ना, या फिर कोर्ट के पास, जो शायद स्टार्टिंग से ही अक्यूज के फेवर में हो। वेल, आपके इस केस को लेके क्या थॉट्स हैं एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने लव्ड वंस का ख्याल रखें। बाय।